हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए।
ऑल राइट, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद अस। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था। सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में गिवन ऑर्डर डेटा निकालने के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इन दैट हम लोगों ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। देन उसके बाद में जीरो ऑर्डर का कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद में ग्राफ्स बनाए थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने के बाद में, एंड हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। यही चीज़ फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर के साथ में भी करी थी। ठीक है, इक्वेशंस बनाना, उसका उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, एंड देन उसके बाद में उसके ग्राफ्स एंड ऑल ड्रॉ करना। ठीक है, देन फर्स्ट ऑर्डर में एक चीज़ जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताई थी कि हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर लॉन और लॉग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लॉन और लॉग का कैलकुलेशन इज समथिंग जो कि हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना था, एंड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करके उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी करा था, एंड एज अ रिजल्ट वी वर एबल टू गेट सम आंसर्स राइट। ठीक है, नाउ आज की क्लास में अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में ही ग्रोथ काइनेटिक्स रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। इसके पहले जो हम लोगों ने करा था वो कंजम्पशन हो रहा था, डीके हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बैक्टीरियल या फिर वायरल ग्रोथ फॉलोज दिस काइंड ऑफ काइनेटिक्स। मतलब जैसे कोरोना वायरस है अभी, तो कोरोना वायरस का अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें तो कोरोना वायरस नेट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर उसका ग्रोथ रेट हम लोग ऑब्जर्व करें तो करेंटली, ठीक है, अभी उसका ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर यही ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो जाता है, 1 से 2 या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर कहलाता है। तो मतलब काफ़ी स्पीड से फिर कोरोना वायरस ग्रो कर रहा है। So this thing is something which helps a lot in analyzing this kind of scenario जहाँ पर a particular species is growing। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्व करना। बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बी का कॉन्सेंट्रेशन, जो बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन है, ये चेंज हो रहा है, तो इसका रेट लिखेंगे dB/dt। ठीक है, एंड ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं तो रेज टू द पावर ऑफ 1 रहेगा, एंड यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, dB/dt राइट। सो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/b dB
इज इक्वल टू के डी टी। टाइम 0 पर बैक्टीरिया बी नॉट है एंड टाइम टी पर बैक्टीरिया बी टी हो जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट लॉन बी टी अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और यू कैन से बी टी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, सो दिस इज ग्रोथ काइनेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन इस पे, तो आप इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन करके आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, अच्छा देन अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग वैसे ही चलेंगे जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन करा था। तो हमारे पास में रिएक्शन है ए गोज टू बी, ठीक है, एंड उसका रेट लॉ हमें दिया हुआ है दैट आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2। ठीक है, ऑर्डर इज 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ऑब्जर्व करना, के का यूनिट क्या रहेगा? ये हम लोगों ने ऐसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। इस केस में के का ऑर्डर क्या रहेगा? यहाँ पर दिस इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ये मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? लीटर पर मोल सेकेंड, और यू कैन से मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसका यूनिट रहेगा। अच्छा देन अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन डेटा है that initial concentration of A is A naught and initial concentration of B is 0, है ना, इस तरीके का डेटा है अगर आपके पास में, देन आपको डिटरमाइन करना है AT, ठीक है, एंड BT in terms of A naught, K and T। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करा था, आई वुड लाइक कि आप एक अटेम्प्ट लो इसको ट्राई करने के लिए।
ऑलराइट, ट्राई करो कैसे करेंगे। वही सेम तरीका है जैसे हम लोग करते आ रहे थे। राइट, हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। सो -1/1 कोफिशिएंट है, dA अपॉन dt इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। फिर a के टर्म को एक तरफ करेंगे एंड t के टर्म को दूसरी तरफ। टाइम 0 पर ये a नॉट रहेगा, ये a रहेगा और ये t रहेगा, है ना। अब 1/a² का इंटीग्रल क्या होता है? -1/a। तो इसको लिमिट्स पुट करने के बाद में 1/at -1/a0 इज इक्वल टू kt। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एंड फॉर bt what you can do is that a goes to p। ये a है, ये 0 है, ये a माइनस एक्स, ये x होता है। राइट, सो इससे क्या समझ में आता है that at प्लस bt इज इक्वल टू ए नॉट। सो यहाँ पर जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो उससे आपको bt का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा हाफ लाइफ कितना होगा फॉर द अबव एग्जाम्पल, डिटरमाइन हाफ लाइफ टी हाफ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1/80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी में आपको क्या करना है? ए टी को पुट करना है ए नॉट बाई 2, यहाँ से आपका टी हाफ आ जाएगा 1/k ए नॉट। ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी तैयार है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, फॉर द अबव एग्जाम्पल, graphs can be drawn as follows। तो कैसा रहेगा यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो ए नॉट से ये स्टार्ट हो रहा है एंड ये ऐसे नॉन लीनियर तरीके से हाइपरबोलिक तरीके से डिक्रीज करेगा, लीनियर तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, नॉन लीनियर तरीके से करेगा। ठीक है, इसमें अगर लीनियर ग्राफ बनाना है तो मुझे किसको किसके साथ प्लॉट करना पड़ेगा? यहाँ पे इक्वेशन देखना, 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। तो फिर मुझे y एक्सिस पे 1/a0 रखना चाहिए और x एक्सिस पे टाइम रखना चाहिए, तो मेरा लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको 1/80 और इसको t, ये ऐसा 1/a0 से स्टार्ट होगा एंड स्लोप विल बी इक्वल टू
ओह सॉरी, उल्टा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगी ना, ये 1/a0 से स्टार्ट होगा एंड स्लोप विल बी इक्वल टू प्लस के। तो ये इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर का भी हम लोगों ने रिलेशनशिप समझा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं इसको, तो वो तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, रिएक्शन का टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। सो रिएक्शन टाइप इस बार कैसा है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन है। ठीक है, और जो रेट लॉ है, ठीक है, ऑब्जर्व करना, पहले रिएक्शन टाइप कुछ और था पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर नोटिस करना जो रिएक्शन टाइप है वो A गोज टू बी है। इस बार मैंने चेंज कर दिया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, एंड जो रेट लॉ आपको मिला है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का ही मिला है, पर इट इज विद रिस्पेक्ट टू वन फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है दैट इनिशियल concentration of A is same as B. So initial concentration of A and B is same. ठीक है, डिफरेंट का केस भी लेंगे पर पहले मैं सेम का केस ले रहा हूं। तो सेम के केस के अंदर कैसा रहेगा अब आपका आंसर, अब वही करना है आपको, डिटरमाइन AT एंड BT। ठीक है, ट्राई करो, वापस से वही तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा डिफरेंशियल फॉर्म्स की।
सेम आंसर आ रहा है या थोड़ा अटक गए? देखो इसमें अब कैसा रहेगा, आर जो हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, -1/1 dA by dt। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्लस 1/1 dB बाय, और प्लस क्यों, एक्चुअली माइनस ही होगा ना, बी भी रिएक्टेंट है। या तो ए के टर्म्स में लिखो या बी के टर्म्स में लिखो, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, है ना। नाउ द प्रॉब्लम इज, और द थिंग इज दैट ये हमको सॉल्व करना आता नहीं है। dA बाई dt इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 वेरिएबल्स ए बी टी, राइट। ये हमको सॉल्व करना नहीं आता, ये कैसे करेंगे? ठीक है, हमें ऐसा आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ये हम कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई, ये हमको आता है। ठीक है, इनफैक्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, के एक्स इंटू वाई, ये भी हम करना जानते हैं। कैसे? x के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, y के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, बट अभी ऐसा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू सम z, x इंटू जेड, ये कैसे करूं मैं? ठीक है, 3 वेरिएबल में तो मेरे को डील करना ही नहीं आता। अच्छा, पर अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, एक्चुअली अगर आप एनालिसिस करके देखोगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स रहेगा यहाँ पर, टाइम 0 पर ये दोनों a हैं एंड t टाइम पर ये दोनों ही सेम रहेंगे, a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज a का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू b का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये कैसा रहेगा, ऑब्जर्व करना, डी ए अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, ए की जगह डालूंगा मैं ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के ए इंटू बी की जगह, यहाँ पर ए की जगह डालूंगा ए माइनस एक्स एंड बी भी ए माइनस एक्स ही है। ठीक है, अच्छा अब ए तो कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी टी तो 0 रहेगा। सो नाउ दीज आर 2 वेरिएबल्स होंगी, ये मुझे आता है। दिस इज समथिंग विच आई कैन नाउ सॉल्व। क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, x के टर्म्स को एक तरफ, y के टर्म्स को दूसरी तरफ, राइट। सो dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ पर ध्यान से डालना, टाइम 0 पर x 0 रहेगा, x की लिमिट डालनी है ना अभी, क्योंकि x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो टाइम 0 पर x 0 है ना, एंड t टाइम पर x की वैल्यू इज x। ठीक है, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये करके आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और दिस वाज एक्चुअली 80, तो ये सेम ही रिजल्ट आ गया। तो dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? यहाँ से यहाँ तो नहीं, ऊपर भी dx की जगह d a माइनस एक्स होगा ना? ए कांस्टेंट है ना, हाँ डी ए बाई डी टी तो 0 रहेगा ना, वाई, हाँ, बिकॉज ए इज कांस्टेंट, है ना। यस यस।
और वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। क्या सर? ठीक है, तो इस तरीके से ये सेम ही रिजल्ट आया, है ना। अब अगर आपको चाहिए तो इसमें अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर तो ये मैंने सेम रख दिया है, बट मान लो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, मैथ्स ही डिफिकल्ट होती, तरीका सॉल्व करने का वही रहता। ठीक है, तरीका अलग नहीं होता, तरीका वही रहता, पर थोड़ी सी मैथ्स अलग हो जाती। तो ये वाला भी करके देखें अपन एक बार। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। सो यहाँ पर वापस से रिएक्शन टाइप आपको दिया हुआ है, A plus B is giving products। ठीक है, एंड आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट R इज इक्वल टू K। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है एंड B के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है ना। एंड गिवन initial concentration of A is A naught and initial concentration of B is B naught। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो गया ये, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो अब इसमें आप सोचो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। वापस से आपको, अच्छा इसमें मैं कर देता हूँ, चलो डिटरमाइन की जगह मैं शो दैट कर देता हूँ। शो दैट 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू लॉन ओवर बी नॉट बाय बी टी इंटू ए टी बाय ए नॉट विल बी इक्वल टू के टी। ये शो करना रहेगा।
आया कुछ? ठीक है, चांस कम है इसका, मतलब ये एक्चुअली आप मान के चलो कि ये चीज एडवांस के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेंस वगैरह में इसका आने का चांस कम है, ठीक है। मतलब आप आगे तक कर नहीं पाओगे क्योंकि बीच में अटक जाओगे एक जगह, वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर आप एक बार कम से कम वहां तक पहुंचो तो सही। ऑलराइट, चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसमें। अब यहाँ पर नोटिस करना, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, a b, और ये a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो वापस से जो रेट का हमारा इक्वेशन रहेगा -1/1 dA/dt, वो क्या हो जाएगा, a बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, राइट। दिस इज द डेफिनेशन
एंड दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको माइनस डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ एंड टी वाले टर्म्स दूसरी तरफ। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। पर अभी कैसा है दैट ये इंटीग्रेशन आपको आता नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीग्रेशन जो आपने इजीली देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो अब इस इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करना कि हम लोग कैसे करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this integration is not easy, following trick is used। क्या ट्रिक है, यहाँ पर देखना, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स, एंड ऐसे कॉमन में बी माइनस ए निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको लिख लेना है इसको। तो अब मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, अब ये 1 अपॉन ए माइनस एक्स को, ये 1 अपॉन बी माइनस ए तो कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन ए माइनस एक्स माइनस dx अपॉन बी माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू के डी टी। अब इसमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट सही से डालनी है। टाइम 0 पर x 0 रहेगा एंड टाइम t पर x की वैल्यू x रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में 1 अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉन ए माइनस एक्स विद अ नेगेटिव साइन, एंड लिमिट्स हो जाएंगी 0 से x, एंड ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, b माइनस एक्स 0 से x, एंड ये dt का इंटीग्रेशन t, टाइम लिमिट 0 से t। ठीक है, इस तरीके से रहेगा ये। अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, इसका इंटीग्रेशन कैसा रहेगा, लॉन ए माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा लॉन ए प्लस लॉन बी माइनस एक्स माइनस लॉन बी इज इक्वल टू के टी। सो 1 अपॉन बी माइनस ए, अब ये कैसा हो जाएगा, लॉन ए बाय बी इंटू बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू के टी। तो दिस इज 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू लॉन a naught by b naught into bt by at is equal to kt। ठीक है, तो ये आपको शो करना था।
समझ में आया? ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी है, इट इज नॉट समथिंग जो कि हम लोग रेगुलरली करते हैं। बस मैं एक बार लेकिन आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपके सामने कभी फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप हिचकिचाओ मत। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था। क्वेश्चन में ये लॉन के अंदर ए नॉट बाई ए टी इंटू बी टी बाई बी नॉट होगा। ठीक है, मैंने वो उल्टा लिख दिया था। ठीक है, सो इसको हम लोग, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक को कहते हैं, आप लोग सीखोगे मैथ्स में भी 12th में, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आपको मैथ्स में सिखाएंगे जब आप इंटीग्रेशन सीखोगे। आप लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखा है, ये इंटीग्रेशन चल रहा है आपका? नहीं। तो जब आएगा इंटीग्रेशन ना, तो उसमें आपको दिखाएंगे ये। ठीक है, अच्छा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का स्टेटमेंट था। अब इसमें हम एक बार इसका क्विक समरी बनाना चाहेंगे। ठीक है, समरी कैसा रहेगा? बेस्ड अपॉन the orders that we have studied. ठीक है, ऑब्जर्व करना। इंपॉर्टेंट टैबुलर समरी रहेगा ये। फॉर रिएक्शन टाइप A goes to B, ठीक है, A goes to B के लिए ही है ये। डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, यूनिट ऑफ K इंटीग्रेटेड इक्वेशन, हाफ लाइफ एंड लीनियर ग्राफ। थोड़ा सा इसकी जगह छोड़ेंगे। सो ये हम लोग लिखना चाहेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए एंड nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना,
डिफरेंशियल रेट लॉ कैसा रहेगा यहाँ पर, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, ओके। अब इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आया था, मोलार पर सेकेंड। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब हमने निकाला था तो वो आया था AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी एंड टी हाफ आ जाया था यहाँ पर ए नॉट अपॉन 2k। एंड यहाँ पे लीनियर ग्राफ जो प्लॉट होता है वो AT वर्सेस टी का रहता है। ठीक है, जिसका स्लोप इक्वल टू माइनस के रहता है एंड y इंटरसेप्ट ए नॉट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना चाहूंगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही चीज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ दिस विल बी जस्ट सेकंड इनवर्स। ठीक है, and integrated rate equation was ln a naught upon at is equal to kt, or you can say that at was equal to a naught e की पावर माइनस kt। इसमें t हाफ हमने निकाला था तो वो ln 2/k आ गया था। ठीक है, राइट। जो t हाफ था वो ln 2/k था एंड इसमें लीनियर ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना होता तो वो ln 80 वर्सेस t का रहता। ठीक है, जिसका स्लोप माइनस के एंड y इंटरसेप्ट जो होगा वो ln a नॉट रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसी से आप ये फिगर आउट कर लोगे कि लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर का भी हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिए थे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया था, है ना। एंड यहाँ पर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट हो गया था। ठीक है, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर
हमने देखा था इसको इंटीग्रेट करके, तो इक्वेशन बना था 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी, है ना, इस तरीके से। एंड टी हाफ आया था 1/k a0। ठीक है, अब इसमें लीनियर ग्राफ जो था वो कैसा था, 1/80 वर्सेस टी का था, जिसका स्लोप था के प्लस के, एंड वाई इंटरसेप्ट था 1/a0। ये हमने ड्रॉ भी करा था। अच्छा, nth ऑर्डर का क्या आप लोग खुद से भरना चाहोगे? ठीक है, इफ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, तो एक बार ट्राई करो, बताओ मुझे nth ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन बन रही है। सेम तरीके हैं जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे।
क्या रहेगा इसमें? माइनस dA/dt इज इक्वल टू k a की पावर n यूनिट will be 1 minus n second inverse एंड यहाँ पे बन जाएगा 1/80 की पावर n minus 1 into 1/a0 की पावर n minus 1 is equal to n minus 1 kt। ठीक है, तो ये nth ऑर्डर का है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। n 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो लॉग लेना पड़ता है, लॉन लेना पड़ेगा इनफैक्ट। एंड यहाँ पर नोटिस करना t हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर n minus 1। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा। मैं पूरा का पूरा इक्वेशन लिखूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा सा आ जाएगा, नॉट इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, अगर आप इतना देखोगे t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n minus 1। नाउ इससे क्या रहेगा, अब अगर आप 1/80 की पावर n minus 1 वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे तो आपका लीनियर ग्राफ आएगा, स्लोप n minus 1 के रहेगा एंड y इंटरसेप्ट पर 1/a0 की पावर n minus 1। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्विक समरी हो गया ऑफ जो हमने लास्ट क्लास और आज की क्लास में सीखा है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें ऑर्डर दिया जाएगा तो हम उससे कैसे इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही होता है। ठीक है, इसके डेटा क्वेश्चंस हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी सेकेंड ऑर्डर या nth ऑर्डर के बारे में पूछ लें तो आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रहता है, इसी के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखने के बाद में एक आध क्वेश्चन ट्राई करें हम लोग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कुछ करे थे। ठीक है, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और ट्राई कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इनफैक्ट ये मैंने पिछली क्लास में भी एक दो क्वेश्चन कराए थे इसमें। ये अच्छे क्वेश्चंस थे। एक पहले इजी वाला कराता हूँ, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी कराता हूँ। पहले आप थोड़ा सा ये एक इजी वाला ट्राई करके देखो, बताओ मुझे इसका आंसर।
आया इसका आंसर कुछ? इजी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है काफी। इसमें कैसा है? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है एंड हाफ लाइफ पीरियड पूछा जा रहा है। ठीक है, सो R इज इक्वल टू K इंटू A, है ना। सो अभी R एट देखना है यहाँ पर 10 सेकेंड्स is equal to K into concentration at 10 seconds and rate at 20 second is equal to K into concentration at 20 second। तो इनको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो A at 10 seconds अपॉन A at 20 seconds, राइट। ये मुझे रेट का ही रेशियो मिल रहा है 0.04 अपॉन 0.03, है ना। अभी फर्स्ट ऑर्डर में कैसा रहता है? लॉन ऑफ A नॉट बाय 80 इज इक्वल टू KT, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 माइनस 10 10 सेकेंड्स है एंड 10 सेकेंड की स्टार्ट में ये 0.04 था एंड 20 सेकेंड पर ये 0.03 हो जाएगा, राइट। तो K क्या आ जाएगा? लॉन 4/3 अपॉन 10, है ना, राइट। इस तरीके से आ जाएगा। एंड टी हाफ क्या होता है? टी हाफ पूछा है, टी हाफ होता है लॉन 2/K, तो लॉन 2 अपॉन लॉन 4/3 इंटू 10, ठीक है। ये 2.303 log 2 अपॉन 2.303 log 4 माइनस log 3, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 अपॉन 0.6 माइनस 0.48 इंटू 10, तो ये रफली कितना हो जाएगा? 25 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन से आपका आंसर डी ऑप्शन बैठ रहा है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है इसलिए। समझ में आया कैसे करना है वाला क्वेश्चन? ऐसा। ठीक है। अच्छा, अभी एक कॉन्सेप्ट समझना which is called as pseudo first order kinetics। ठीक है, pseudo first order kinetics। तो ये कैसा रहेगा? इसमें ऑब्जर्व करना दैट कभी कभी, और ये एग्जांपल इसमें जो मैं कराऊंगा ना वो ध्यान रखना, certain higher order reactions show or can be made to show first order kinetics। Following are
इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, पहला एग्जांपल रहेगा और ये आपको ध्यान रखना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान रखना। सो इसमें एग्जाम्पल है C12H22O11, इसको हम कहते हैं सुक्रोस। को जब पानी में मिलाते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, इन दोनों में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, इस रिएक्शन का रेट जो होता है, जो एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है, वो होता है, तो दोनों सेम है क्या? हाँ दोनों सेम है। ये आइसोमर कहते हैं इनको। आइसोमर वर्ड सुना है आपने पहले? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे C3H4। ठीक है, C3H4 एक कंपाउंड है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, देखना यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, या फिर C डबल बॉन्ड H2। तो ये क्या हो गए? आइसोमर हो गए ना। ऐसा तो वैसे ही इनका फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, अच्छा। अब ऑब्जर्व करना कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ मिलता है वो होता है के C12H22O11 एंड H2O, दोनों का ऑर्डर 1 ईच। ठीक है, सो ये सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ होता है इसका। ठीक है, पर कैसा है, however H2O is solvent। ठीक है, H2O is solvent and present in large quantity, which implies its concentration is almost unchanged। उसका concentration खास कुछ चेंज होगा ही नहीं, या चेंज भी हो रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे हमारे कैलकुलेशंस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? आप यहाँ पे नोटिस करो, मान लो ये ऐसे A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी है, इसके 100 मोल है और इसका 1 मोल है। ठीक है, अब रिएक्ट होने के बाद में मान लो इसके
0.5 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो ये भी 0.5 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, राइट। तो रेट पहले k इंटू 100/1 था, और अभी ठीक है रेट k इंटू 99.5 इंटू 0.5 है। तो किसकी वजह से रेट में ज्यादा चेंज आ रहा है, ए की वजह से कि बी की वजह से? बी जो है वो तो आधा हो गया ना, तो मल्टीप्लिकेशन में उसका असर बहुत पड़ेगा। ए कैसा यस था, सर, ए यस लार्ज सर। एक्स है ना, ए लार्ज एक्सेस हाँ। में है, तो उससे रेट पे इतना फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, thus H2O का कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मर्ज्ड विद रेट कांस्टेंट। ठीक है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मर्ज्ड विद रेट कांस्टेंट। कैसे मर्ज होगा ये, यहां पर ऑब्जर्व करना, R इज इक्वल टू K H2O इंटू C12 H22O11, एंड इन दोनों को मर्ज करके मैं लिख दूंगा K डैश। ठीक है, तो ये K डैश आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, सूडो। सूडो मतलब होता है फॉल्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन, एंड ये K डैश का भी नाम रहेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअली में तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर था, पर इसका जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कैलकुलेशंस एंड ऑल, तो उसमें हमें ये दिखेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें एक और एग्जांपल है जो कि आपको डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, बहुत ही मतलब कॉमन है, ये काम आते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। सो ये रिएक्शन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं इसका नाम भी लिखता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना। तो इसमें कैसा रहेगा, एस्टर, एस्टर क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, इट गिव यू CH3COOH, ये एक एसिड मिल जाएगा और एक अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये एस्टर होता है, इसके हाइड्रोलिसिस से एक एस्टर और एक अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करना, दैट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली रेट जो ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पर जो रेट का एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है CH3CO C2H5 एस्टर का ऑर्डर 1, H2O का ऑर्डर 1 एंड H प्लस का भी ऑर्डर 1। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये कैसा है, ये सॉल्वेंट है, यानी कि ये लार्ज एक्सेस में है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर ये जो H प्लस है ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रीजेनरेट हो जाता है ना, कैटलिस्ट रीजेनरेट्स, कंज्यूम होता है फिर से वापस प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को K के साथ में मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन था, बट अभी क्या हो जाएगा, 10 H2O concentration and H plus concentration can be merged with K। सो इससे क्या हो जाएगा, R आ जाएगा आपका, ठीक है, K इंटू H2O इंटू H प्लस इंटू CH3 CO C2H5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, इनको मर्ज कर दिया तो R क्या आ जाएगा, K डैश इसको बोल देंगे, इंटू CH3CO C2H5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको क्यों दिखाई, क्यों बताई, क्योंकि इस पर एक बहुत ही कॉमन फेमस क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिसमें नोटिस करना किस तरीके से ये रहेगा। हाफ लाइफ, ठीक है, टी हाफ फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 60 मिनट्स at pH equal to 5. What will be the T half of hydrolysis at pH equal to 6? ठीक है, बताओ।
क्या है आंसर इसमें? देखो ना, ये क्योंकि हमने अभी ऊपर ऑब्जर्व करा, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। टी हाफ कैसा रहता है? लॉन 2 अपॉन के। अब ये के एक्चुअली के डैश रहेगा, है ना, राइट? है कि नहीं? यस तो सर। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, 60 मिनट्स था जब ये के इंटू पी एच, मतलब ये एक्चुअली ऐसा लॉन 2 अपॉन के इंटू एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, है ना? तो यहाँ पर जो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी वो 10 की पावर -5 थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर पीएच की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6 हो जाती है तो ये कितना रहेगा? आप इसको डिवाइड कर दो और आंसर निकल जाएगा, है ना? सो डिवाइड इम्प्लाइज आंसर आ जाएगा आपका 600 मिनट्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा और आगे का पार्ट पढ़ा जहां पर हम लोगों ने, अगर ऑर्डर मिल जाता है तो हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे उसको डिटेल में देखा समझा। ठीक है, इस पर अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इसके आगे का पार्ट रहेगा जहां पे आपको डेटा मिलेगा और फिर ऑर्डर डिटरमाइन करना रहेगा। ठीक है, अभी तो मैं ऑर्डर दे रहा था और डेटा डिटरमाइन करने को बोल रहा था, अब मैं आगे डेटा दूंगा और फिर अपन ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस।